अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन सबमिटर्स जितने भी हैं उनके सारे फॉर्मेट जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी भी दूंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारे वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करूंगा और इसके अलावा इनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। आप वहाँ से जाके इनको सॉफ्ट कॉपी आप अपने यूज़ के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का फोल्डर ओपन करते हैं तो ये सिचुएशन आपके सामने आती है। इस तरह से वन बाय वन फोल्डर होते हैं। अब ये स्टैंडर्ड सबमिटल फॉर्मेट होते हैं। ये किसके अंदर होंगे? ये कोरेस्पॉन्डेंस के अंदर होंगे। हमेशा ये कंसल्टेंट या क्लाइंट आपको ये देता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उस प्रोजेक्ट के शुरू में क्लाइंट या कंसल्टेंट आपको ये सबमिटल फॉर्मेट के स्टैंडर्ड दे देता है कि ये वाले सबमिटल आपने इस तरह से यूज़ करने हैं। लेकिन बाज़ अगर छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अपने फॉर्मेट भी यूज़ कर लेता है। तो ये किसके अंदर मौजूद होते हैं? ये कोरेस्पॉन्डेंस के अंदर इनकमिंग में आएँगे और इनकमिंग के अंदर आप क्लाइंट में जाएँगे तो ये चौथे नंबर पे है स्टैंडर्ड का फ़ोल्डर। तो इसके अंदर ये मैंने पाइपलाइन फॉर्मेट के नाम से रखे हैं। तो इसको वन बाय वन जल्दी-जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी भी ना हो आप बोर हो जाते हैं। ये पहली है कन्फर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर ये यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो आएगा, जिस कंपनी के लिए आप काम करेंगे, और प्लस जितने भी लोग हैं क्लाइंट या कंसल्टेंट के वो भी इस एरिया में आ जाएंगे। इसको आप छोटा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, सीवीआई का रेफरेंस नंबर मेन पॉइंट होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर। अगर आप रेफरेंस नंबर जान गए और इसके बारे में आपको पता चल गया, मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, तो समझ लें आप 90% डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम इसी एक पॉइंट के ऊपर घूमता रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप क्लाइंट का नाम लिखेंगे, एरिया कौन किस एरिया के बारे में ये कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन है, किस डेट को वो इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसकी रिवीजन क्या है, डिसिप्लिन ऑफ दिस सीबीआई की ये सीबीआई किस डिसिप्लिन के मुतल्लिक है। कंस्ट्रक्शन एक वास्ट फील्ड होती है जिसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, आर्किटेक्चरल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंटीरियर डिज़ाइन, आईटी, किचन इक्विपमेंट, और इसके अलावा काफ़ी सारे आप लैंडस्केपिंग का भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये बाकी अगर कोई आते हैं जो इनमें से नहीं है तो वो अदर में आ जाएंगे। यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे कि इसका टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इंस्ट्रक्शन वो किसने दी थी, उसका नाम, कंपनी का नाम, डेट, उसके अलावा लोकेशन, किस लोकेशन के बारे में ये इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा कोई रेफरेंस नंबर है तो वो अटैचमेंट, इस सबमिटल के साथ कोई अटैचमेंट है तो आप यहाँ पे उसका रेफरेंस लिखेंगे बाकायदा। और इसकी कोई टाइम एंड कॉस्ट इम्प्लीकेशन है, ये एक टेक्निकल इशू है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। एक्सटेंशन ऑफ टाइम की वीडियो है, आप उसके अंदर जाके देख लें, आपको डिटेल पता चल जाएगी। उसके बाद सबमिटेड बाय, ये किसने सबमिट किया है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जिस बंदे ने सबमिट किया उसका नाम, उसकी पोजीशन, डेजिग्नेशन, उसकी डेट, जिस डेट को वो सबमिट कर रहा है वो सिग्नेचर। उसके बाद सीवीआई का रिस्पांस, जो इंजीनियर, कंसल्टेंट को इंजीनियर भी कहते हैं, तो ये इंजीनियर ने जो रिप्लाई करेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर उस इसके साथ कोई मजीद वो अटैचमेंट करता है तो यहाँ पे लिखा जाएगा। और इसके बाद रिव्यू, उस उसके किसी बड़े ने की है, फॉर एग्जांपल इंजीनियर ने रिव्यू की है, उनका जो कंसल्टेंट का कंस्ट्रक्शन मैनेजर है उसने वो रिव्यू किया है, और उनका जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने अप्रूव किया, तो यहाँ पे ये सारा आ जाएगा। तो ये सीबीआई थी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपका आ गया वो है डॉक्यूमेंट सबमिटल। फॉर्मेट वही है, सारी चीज़ें सेम है, ऑलमोस्ट उसी तरह से है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोगो आप अपना लगाएंगे, प्रोजेक्ट का नेम चेंज हो जाएगा, आपके नाम से रेफरेंस, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, वहाँ पे क्लाइंट था क्योंकि जो सीबीआई हमेशा क्लाइंट की तरफ से होती है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट सबमिटल आप खुद करते हैं तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम। इसी तरह यहाँ पे भी टाइटल, ये डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ें सेम है, डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका है वर्क इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी इसको कहते हैं, वर्क इंस्पेक्शन भी कहते हैं, वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहते हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मुख्तलिफ नेम इसके हो सकते हैं। इसी का भी ये सेम है, सारे का सारा सिस्टम वही है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे आपको कोई टेंशन या परेशानी होती है, मैंने आजकल वीडियो के ऊपर अपना व्हाट्सअप नंबर देना शुरू कर दिया, आप वहाँ से चेक करके इसको बता देख सकते हैं। बाकी इनकी डेफिनेशन जो है, इनकी जो थ्योरेटिकल वीडियो है वो सारी की सारी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मटेरियल इंस्पेक्शन है। मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में भी मेरी वीडियो मौजूद है। बाकी सारे इसकी डिस्क्रिप्शन सारी थोड़ी सी ये चेंज है, यहाँ पे लोगो, प्रोजेक्ट नेम और ये सारा आ जाएगा। डिसिप्लिन के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, मटेरियल कौन सा है, उसकी डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी साइट के ऊपर आप लेके आए वो,
किस डिलीवरी नोट के अंदर आया है वो, और किस मटेरियल अप्रूवल के अंडर ये मटेरियल है, उसका रेफरेंस आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लोकेशन ऑफ इंस्पेक्शन, लोकेशन ऑफ यूज़, और बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है। नीचे आ जाएँ तो उसके बाद मटेरियल सबमिटल इटसेल्फ है। साइट के ऊपर कोई भी मटेरियल यूज़ होने से पहले वो उसका मटेरियल सबमिट करना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टील है तो कौन सी कंपनी वो बना रही है, किस किस्म का स्टील होगा, उसकी थिकनेस क्या होगी, उसका एमएस होगा, एसएस होगा, या जो भी बला बला जो भी मटेरियल होगा वो सारा। तो उसकी डिटेल के लिए ये वाला फॉर्मेट यूज़ होता है, ये वाला कवर लेटर, और बाकी डिटेल इसकी ऑलमोस्ट सेम है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप उसको देख लेंगे। ये मटेरियल सबमिटल के लिए हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया मेथड स्टेटमेंट। साइट के ऊपर कोई भी काम है आप वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉक वर्क का काम करना है तो ब्लॉक वर्क कैसे आप उसको हैंडल करेंगे पूरा काम ए टू जेड। उसका तरीकाकार क्या होता है, ये कंसल्टेंट अप्रूव करता है, कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है। तो ये इसके साथ भी ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम ही होता है। ये आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इसका आरएफआई। आरएफआई क्या होती है कि कंसल्टेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है या कोई नया इशू साइट पे अराइज हो जाता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन देता है कंसल्टेंट को कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। ये वाला एरिया तकरीबन सेम ही है। यहाँ पे आरएफआई का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, किसने इशू की है, किसने रिप्लाई किया, तो ये भी सेम है। उसके बाद आ गया आपका शॉप ड्राइंग सबमिटल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको मैं जल्दी जल्दी इसको भी बता देता हूँ। लोगो आ गया आपका, प्रोजेक्ट का नेम, रेफरेंस नंबर इंपॉर्टेंट आपने रेफरेंस नंबर पे देनी है। ये हमेशा क्लाइंट या कंसल्टेंट की तरफ से आपको दिए जाते हैं कि आपने रेफरेंसिंग कैसे करनी प्रोजेक्ट की। लेकिन अगर वो नहीं देते तो आप खुद करते हैं, और आपकी कंपनी का जो प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, एरिया कौन सा है, रिवीजन कौन सी है, डेट कौन सी है। यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे शॉप ड्राइंग जो इसके साथ इस डॉक्यूमेंट के साथ शॉप ड्राइंग लगेगी, उसके ऊपर एक नंबर होता है, उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उस शॉप ड्राइंग का टाइटल क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। डिजाइन ड्राइंग रेफरेंस नंबर। शॉप ड्राइंग हमेशा मेन ड्राइंग जो कंसल्टेंट की तरफ से आती है उसके अंदर से डिटेल निकाल के बनाई जाती है, तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। और एंड पे जो इंजीनियर इसको अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, तो वो स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा, ABCDEFG, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। सबमिटेड बाय, किसने सबमिट किया, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, किस बंदे ने सबमिट किया उसका नाम, उसकी पोजीशन, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, कौन है, सिग्नेचर, डेट, और फिर इंजीनियर ने कमेंट जो करके लिखने हैं वो यहाँ पे लिखेगा अपना नाम और सारा कुछ, और ये अप्रूवल हो जाएगा। तो ये सारे सबमिटल थे, मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनकी सॉफ्ट कॉपी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहाँ के अंदर जाके ये सारे के सारे सबमिटल जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं, और इनको आप अपने यूज़ मुताबिक कस्टमाइज़ करके यूज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।